मुझे ये भी खुशी है कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में के लिए 8,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है, अभी पिछले दिनों ओबीसी समाज की हमारी बेटियां, उनकी शादी के ऊपर 51,000 रुपए का सगन देने का काम ये हमारी सरकार करती है। मुझे खुशी है मित्रों कि गोस्वामी समाज से मेरा आह्वान भी है कि आप सभी एकजुट होकर के समाज के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएं। हमें अपनी युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखानी है और उन्हें संस्कारों से जोड़ना है। मैं आपसे देश के एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें बच्चों को देश का जिम्मेवार नागरिक बनाना है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि हम मिलकर के समाज के अंदर उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने, भाई पहले तो ऐसी स्थिति थी, मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे पढ़ भी लेते थे, अगर नौकरी की बात आती थी तो आप सबसे पिछली लाइन में चले जाते थे, नौकरी नहीं मिलती थी। और मुझे खुशी है आज आपके बीच में बताते हुए ये सिस्टम आपने किया है, ये आपकी सरकार ने किया है। आज हमारे एक भाई को मैंने सम्मानित किया, वो बैठे हैं, धर्मवीर जी, ये बैठे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मैं बच्चों को कोचिंग देता हूं, बिना पर्ची बिना खर्ची के 15 बच्चे मेरी कोचिंग से लगे हैं, फ्री में कोचिंग देता है। 60 बच्चे लगे, 60 बच्चे फ्री में पढ़ाते हैं। कितना बड़ा काम, खुद गरीब घर से। अच्छा, मैं बधाई देता हूं धर्मवीर जी को। ये नौकरी लगा बिना पर्ची बिना खर्ची के। एक ये लगा पटवारी, 2 बच्चे यहां लगे। भाइयों, इसके लिए, इस सिस्टम के लिए एक स्टैंड लेना पड़ा, नहीं तो विधानसभा के चुनाव में ने बातें उठ गई थी, पता आपनो, कहा मेरे हिस्से में तो 2,000 है रे, कहा मन ने कहा भाई ये तो काम खराब हो गया है? और फिर ये बात कह करा मेरे पास बच्चे आए, मैंने एक घोषणा करी, मैं कहा मैं 50,000 बच्चे लगाऊंगा। मैं जब मेरे को जिम्मेवारी मिली तो मैंने तुरंत एक घोषणा करी भी 50,000 बच्चों को नौकरी दूंगा। मैंने लगभग 16-17 हजार बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई तो कुछ बच्चों के रिजल्ट तैयार थे, तो ये विपक्षी दल चीफ इलेक्शन कमीशन पर चले गए, हाई कोर्ट में चले गए और वहां जाकर कहने लगे, एक बहुत बड़ा नेता गया इनका दिल्ली से, अगर आप नाम सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, भी यो जा सका वहां इतना बड़ा नेता था। परंतु किसी को दबाने की बात हो तो कांग्रेस एकदम भाग जाएगी, आगा एकदम जागी। इब राहुल गांधी और उसको ठायों फिरी गया आपके सामने संविधान को, कहा जब मोदी तीसरी बार आ गया, कहा संविधान खत्म हो जाएगा। हमारे लोग भी बोले यार बात में तो आई जा ही गए ना, थोड़ी बहुती तो बात में फंस गए। हाँ, ताऊ जी बता रहे, कहा इतनी बड़ी कापी थी, अंदर कुछ नहीं था, कहा अंदर खाली था।
बस बाहर बाहर लाल दिख रही थी किताब। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, कहा जी रिजल्ट ना निकाला जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को आदेश दिया जाएगा। जब इतना बड़ा आदमी कांग्रेस का पेश होया जाएगा, उसने भी कह दिया भी नहीं रिजल्ट ना निकाला जाए। उनने लेटर जारी कर दिया तुरंत। मेरे को लेटर 2 घंटे में मिल गया,